आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में पीएसी पीपल फॉर आर्ट सेंटर है, पीपल्स आर्ट सेंटर के सेक्रेटरी श्री गोप कुमार पिल्लई जी और इसके चेयरमैन श्री शेट्टी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी अवार्डीज जिनका सम्मान किया गया है, इससे सभी सम्मानित भाई और बहन और उपस्थित मित्रों, अब आप सबकी प्रशंसा तो अश्विनी ने खूब कर दी है। अश्विनी नाम क्या, खूब प्रशंसा कर दी है। मेरे पास अब शब्द नहीं किसमें आपकी प्रशंसा करूं, क्योंकि आप सब अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज लोग हैं, शिखर पर पहुंचे लोग हैं। और शिखर भी पुरस्कार का नाम है गिरी शिखर है। शिखर तो कहीं पर भी किसी की ऊंचाई पर पहुंचो तो शिखर ही कहलाता है, और गिरी के शिखर पर पहुंच के तो बहुत ऊंची बात है। और जो जो लोगों को यहाँ पर बुलाया, आपको सम्मानित किया गया, निश्चित रूप से नॉट ओनली महाराष्ट्र बट ऑल ऑफ द कंट्री शुड बी प्राउड ऑफ यू ऑल। इसके बारे में हमारे संपूर्ण देश को गर्व होना चाहिए। और सचमुच देश आप जैसे लोगों से ही बनता है। हर एक क्षेत्र में हम कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ लोग देशों क्षेत्र में जाते हैं, विशेषता प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु कुछ लोग किसी विशेष क्षेत्र में जाते हैं, चाहे खेती का हो, लोग लगे रहते हैं। और some people set example for that। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक उदाहरण स्वरूप बन जाते हैं, एक आइकन बन जाते हैं। और ऐसे जिन जिन क्षेत्रों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया, हमारी संचालिका बोल रही थी, तो आप उस क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ हैं, सबने उस क्षेत्र में एक ऊंचा नाम कमाया है, आप सबने प्रसिद्धि प्राप्त की है। और ये स्वाभाविक है। कभी कभी क्या लगता है, अब इतने श्रेष्ठ लोग, अगर इनको मान लिया हमारे पीपल आर्ट्स सेंटर अगर ये सम्मानित भी करता, राज्यपाल यहाँ भी नहीं आए, तो भी आपका सम्मान कम थोड़ी ना है। आपका सम्मान तो वैसे बहुत अधिक है। लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि भाई थोड़ा सा प्रोत्साहन हर किसी को चाहिए। और मैं अभी कह दूं कि वो संचालन करते अश्विनी जो है, उसको लग रहा था लंबा भाषण देते रहो, एक पर खूब लंबा आपकी तारीफ करते जाते ना। और आपकी तारीफ तो सबकी जितनी की जाए उतनी कि मैं एक दिन में तो एक ही तारीफ पूरी नहीं होगी। तो उसे ये लग रहा था कि राज्यपाल के पास समय कितना होता है, तो उसको ये लग रहा था कि भाई मैं उसको रुकवा रहा हूँ। मैंने यू ऑल डिजर्व, और जो भी वो बोल रहे थे उससे अधिक आप डिजर्व करते हैं। लेकिन क्या है कि हम सब लोग समाज में काम करते हैं, अपने अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। जिस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रभु की कृपा रहती है, और प्रभु की कृपा उनके स्वयं के प्रयत्नों से वे अपना उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। वे एक प्रकार से बहुत बड़े सफल, एक सक्सेसफुल उसके रूप में सामने आते हैं अपने अपने फील्ड में। और सक्सेसफुल चाहे उद्योजक हो, चाहे संगीतज्ञ हो, चाहे आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, तो वो सब उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक ही कि मनुष्य की इच्छा होती है कि वो कुछ करता है तो उसको कुछ लगना चाहिए। मैं कई बचपन में एक हमारे कई मैंने कहानी किसी साधु से सुनी थी, आप उसके साथ अपने को जोड़ना मत, है ना। लेकिन वो उस कहानी का दूसरा अर्थ जो आपको बताऊंगा। उस कहानी में क्या है कि कोई बेचारी गरीब महिला थे, अब उसको कहीं से कोई अंगूठी सोने की मिल गई। अब उस चाहती थी कि लोग उसकी तारीफ करें, कोई देखे, उसको देखता ही नहीं था। तो एक दिन वो आग लग गया वहां पर, तो उसने अपने मकान में आग लगा दी और ऊपर चढ़ गई। उसने कहा अरे आग लगी तो आग लगी क्या, अंगूठी जाके दिखाए सामने, तो उससे लोगों को लगेगा इसके पास सोने की अंगूठी भी है। यानी वो गरीब से गरीब को भी लगता है कि उसकी किसी ने प्रशंसा करनी चाहिए कि आज उसके पास ये सोने की अंगूठी आ गई। ये मनुष्य का एक स्वभाव होता है। पशु पक्षी होते हैं, उनको भी जरा ठीक से पेटिंग कर दो, किसी से उनको पीठ थपथपा दो, तो वो भी अच्छा काम करते हैं। तो
समाज के अंदर ये आवश्यक है कि जो हमारे हर फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समय समय पर यदि समाज उनका सम्मान करता है, यदि समाज उनको अवार्ड देता है, समाज सबके बीच में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, तो स्वाभाविक है कि उनकी कला, उनके अंदर की उद्यमता, उनके अंदर का जो ज्ञान है, अभी इंटेलेक्चुअल क्या बोल रहे थे, बुद्धिमत्ता, कुछ इसका नाम बोला था, बुद्धिमत्ता को ऐसा बोला था ना, बुद्धिमत्ता किसी महिला का नाम लिया था, बताइएगा नाम तो ऐसे जो लोग हैं, ये सब भी क्या चाहिए, सबका जो है वो उतना ही थोड़ा उनको प्रोत्साहन मिलता है कि देखो भाई आखिर हम काम कर रहे हैं, उस काम की रिकॉग्निशन मिल रही है। अब मुझे ध्यान था, मैं समाज में काम करता था, तो मुझे पॉलिटिक्स से कभी रुचि नहीं रही, तो मुझे लोग कहते थे, अरे भगत सिंह जी आप काम करते हैं, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा नो आई हैव नॉट इंटरेस्ट, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं समाज सेवा करता हूँ, स्कूल चलाऊंगा, अस्पताल खोलूंगा, ये अच्छा मुझे लगता है। बोले नहीं, बोले देखो ना, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी वो मुझे सर ये तो करीब 2 साल पहले हम लोगों ने ये उपक्रम शुरू किया था, लेकिन इसके अंदर से हम लोगों ने जो लोगों को चुना गया था उसमें से करीब 10 लोग नहीं आए, बाकी सब लोग आ गए। 40 लोग आज हाजिर थे, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने नहीं सोचे थे, क्योंकि कल भी हमारे ऊपर इतनी प्रेशर था यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से, 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को रख के आप प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने उनको बताया ऐसा कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं, केंद्रीय सरकार से तरफ से भी नहीं, राज्य सरकार की तरफ से भी नहीं, जो भी बंद नाट्यगृह है वो नाट्यगृह के अंदर 50% ऑडियंस को रख के प्रोग्राम कर सकता है, और एक सीट छोड़कर एक सीट में हम ऑडियंस को बिठा सकता है। उस हिसाब से हम लोगों ने बात किए थे, लेकिन उसके बाद फिर पुलिस को भी हम लोगों ने समझाया ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं, ये प्योरली एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो कल्चरल प्रोग्राम है, और इसके वजह से आप लोग इनके हमारे साथ देना चाहिए। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये सब प्रोग्राम किया है। आज बहुत बड़ी खुशी की दिन ऐसा है कि इतने लोग आ गए, हमें बहुत तकलीफ उड़ा है, उसमें आर्थिक संघर्ष है और दूसरे यहाँ से अफवाह उड़ते हैं आज कार्यक्रम नहीं होएगा, और इतने सब कुछ अपने खिलाफ के एक वातावरण होते हुए भी ये प्रोग्राम अच्छी तरह से हम लोग कर पाया, इतने में हम लोग बहुत खुश हुए। सर आज संगीत के पद्मश्री सुरेश वाडकर जी को अवार्ड मिला, लता मंगेशकर जी को, रोमी अटंगरी जी को, और बहुत सारे लोग संगीत से जुड़े हुए थे, तो ऐसे में मतलब सिलेक्शन करने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ये सिलेक्शन ऐसा है कि मैं पिछले 42 साल से कला सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रोग्राम करते हैं। इसमें मैं सिर्फ हिंदी नहीं, मराठी नहीं, साउथ इंडियन भाषा में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, बाकी सभी भाषाओं में मैं प्रोग्राम आयोजित करता है। तो इसके अलावा दूसरा ऐसा है कि आपने अभी जो नाम लिया, उषा मंगेशकर, सुरेश वाडकर और आशा खाडिलकर जो शास्त्रीय गायिका है, ये इनके अलावा एक बहुत बड़े मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर है हम उपस्थित हैं, अशोक पटकी। अशोक पटकी साहब का पहचान, अशोक पटकी का नाम बोलने से कोई पहचानते नहीं है, लेकिन उसमें अशोक पटकी साहब का पहचान ऐसा है कि कोई अगर पूछेगा इनके बोलिएगा। अभी देखिए ऐसे दूरदर्शन में एक बहुत बड़े म्यूज़िक था, ये अपनी ये था, उनकी म्यूज़िक आज पूरे भारत में लहराया गया। वो गाना ऐसा है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, मैं कोई गायक नहीं, मैं कोई म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं, लेकिन उसमें से वो मशहूर है। अभी अशोक पटकी साहब को बुलाने का कारण वही था, दूसरा कुछ नहीं। आपका ही तारीफ कर रहा है। विभिन्न क्षेत्र से लोग आए, आपके यहाँ के कार्यक्रम में भाग लिए, लोगों को अवार्ड से नवाजा गया, उनको सम्मान मिला। इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग पिछले 40 सालों से राष्ट्रीय एकात्मता के लिए काम कर रहे हैं। नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा है कि हमें किसी क्षेत्र से जुड़े नहीं। अभी पत्रकार में भी हमारा ये था, कुमार केटकर साहब है, दिल्ली में है, उसके लिए वो नहीं आ पाया, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में राजीव खांडेकर, उनका नुमाइंदा भेजा गया। वैसा नहीं कि अभी क्षेत्र
जो किसानों से लेकर हम वैज्ञानिक तक का क्षेत्रों से लोगों को लिया। ऐसा किसी क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं है, लेकिन और भी छूट गया हो तो आगे का प्रोग्राम में हम लोग ये करेंगे, ऐसे नहीं है। अभी हमारा मार्च 27 तारीख को एक कार्यक्रम आ रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। वो तो बहुत बड़े नेशनल लेवल में हम लोग कर रहे हैं। उसमें भारत के अंदर के अभी इसी में हम लोगों ने सिर्फ महाराष्ट्रियन लोगों को ही सत्कार में शामिल किया गया, लेकिन उसमें हम देश भर के लोगों को लेंगे और वो एक अलग रवैये से वो प्रोग्राम आयोजित करेंगे। अशोक जी आपको आज अवार्ड से नवाजा गया है और राज्यपाल जी के हाथों आपको सम्मान, आपको तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन जिस आपने मिले सुर मेरा तुम्हारा और इतने 5000 से ज़्यादा राष्ट्रीय एकात्मकता का गाना था वो, और क्या पहले से कर नहीं अच्छा लगा। हीरक महोत्सवी अवार्ड मिला है और पिल्लई साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा काम कर रहे हो, और अच्छा लगा। मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट आए थे आज, सबको अवार्ड मिला अपना राज्यपाल के हाथों से, तो अच्छा लगा। और ऐसा ही मिलना चाहिए तो आर्टिस्ट को कुछ करने की उम्मीद बढ़ती है। ओके, हो गया। जी जी अवार्ड से तो हमेशा प्रोत्साहन ही मिलता है, क्योंकि जो आप काम करते हो उसकी वो एक तरह से दाद होती है। और पीपल्स थिएटर वाले ये मेरे ख्याल में पी रविंद्रन जी, पी के रविंद्रन जो नेहरू सेंटर में थे, या उनको भी मैं अच्छी तरह से पहचानती थी। तो इन्होंने जो ये काम किया है और 1000 से ऊपर इनके ऐसे इवेंट्स हुए हैं और बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। और सराहना किसको अच्छी नहीं लगती, और मुझे भी अच्छी लगती है। और ये जो ट्रॉफ़ी है वो मेरे ड्राइंग रूम में मध्यम स्थान जो होता है सेंटर में रहेगी मेरे ड्राइंग रूम में, और बहुत अच्छा लगा। अब क्या कहूँ मैं और कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अगर जी हाँ, देखते तो रहेंगे, जब तक हूँ तब तक आप देखते रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने कोई रिटायरमेंट की सोची हो, और कलाकार को रिटायरमेंट होती नहीं है। और अगर काम नहीं कर सकी तो बैक स्टेज भी करूँगी, लेकिन कुछ तो करूँगी ही थिएटर में। और बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहूँ। और इससे अगर ऐसे अभी कोश्यारी जी ने कहा कि इंस्पिरेशन मिलता है, अगर वहाँ पे उनको मिला है तो मैं भी कभी ऐसा अवार्ड जीतूँगा, ऐसा अगर किसी ने सोचा तो ये हमारी भी जीत है, उनकी भी जीत होगी। धन्यवाद। नया साल आ रहा है, नए साल की गिफ्ट हो गए सारे दर्शकों को। नया साल अभी 5 दिन बाकी है। 5 दिन बाकी है नए साल के लिए। और नए साल में हमेशा हम एक कोई चीज़ पकड़ के चलते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब इस साल तो वो करना ही है। हमेशा ये होता है कि हम डिसाइड करते हैं और कुछ करते नहीं हैं, लेकिन इस साल तो वो करना है। ऐसा ही हम डिसाइड करें तो अच्छा है कि जो सोचेंगे वो करके दिखाएंगे और करेंगे। धन्यवाद। मैं 84 में